मुंबई पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। जी। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया की दुश्मन सर मेरी दुश्मन, मैं आपकी हेल्प करूंगी सर, मैं देश की बेटी हूँ सर। हमसे चालाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। लिली, उठा! अरे उसको नहीं, इसको उठा! सॉरी सर। सर कुछ भी हो जाए ना, इस कमीने लिच्चड़ की चमड़ी उधेड़ देना सर। 1 नंबर का हलकट है सर, कुत्ता है ये कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो देश की बेटी हूँ। बोल भाई। सर, वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना? प्लीज उसको कुछ मत करना, हाँ? छोड़ देना आप। ये आप लोग हंस काहे को रहे हो? तेरे से बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल, आगे बोल। देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, उसको उठा के होटल में छोड़ने गए। तो मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन गॉड स्वेयर, मेरे को पता नहीं था कि अजय गुप्ता ही बिलाल अहमद है, और ये इधर बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है? रियाज करके, जो जेल से भागा था। हाँ वही रियाज हफीज। जी साहब, मैं बहुत डर गया था साहब। एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा था, 7 फुट का। उसका उंगली कटेला था साहब, 2 ऐसे। चल जी सर। भाईजान पुलिस आई है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गया तुझे यहीं तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। सब रफीक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया है, बेटा भी मिल ही जाएगा। अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं। माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा हैं, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके ही रहेंगे। चाय पानी सर उस्मानी माहित आहे रे, आत घेरे येड्याला।
उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। रोज का नाटक है तुम पुलिस वालों का। यहाँ से ले जाने का सोचा तो हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। मौलवी साहब, मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर, अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने दिया था। माफ करना मौलवी साहब, लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। गाड़ी टाकरे माता रेला चल। सूर्यवंशी, देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तूने। हिस्ट्री पढ़ी होती तो तू जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा, मार। पानी दे रहे सर, नहीं टूट रहा। इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? ए तीचा माइला, चुप रे। सर, ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा, लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं सर।